नमस्कार मित्रों, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आज कोरोना काल में कुछ व्यक्तियों का जो जीवन है, उन्होंने जो इस समाज और इस देश और विश्व को सिखाया है, उन लोगों के बारे में कुछ चर्चा करने का मन है। उसमें एक आरएसएस के एक समर्पित कार्यकर्ता नारायण राव दावभाकर, जिनकी आज मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में कोविड-19 से। और उनकी जब कहानी सुनेंगे तो शायद उस कहानी से हम सब लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा कि इस कालखंड में कैसे एक दूसरे की सामूहिकता के साथ मदद करने की ज़रूरत है। ये सारे विपक्षी राजनीतिक दल और वामपंथी मीडिया आरएसएस को जीवन भर 70 सालों से गाली दे रहे थे, लेकिन आज नारायण राव जी ने एक जो 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 उन्होंने किया है इस संकट काल के अंदर, जो देश के अंदर आपदा काल के अंदर, वो शायद हम सभी भारतीयों के लिए एक आदर्श है। आपको घटना बताऊं कि वो 85 साल के थे और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। एक महिला उनके पास रोती हुई आई और उन्होंने उनसे बोला कि मेरे पति को बेड नहीं मिल पा रहा है। और तो उनका जो जवाब था, उन्होंने अपने दामाद और अपनी बेटी थी उनकी वहाँ पर हॉस्पिटल में, उनको बुलाया और उनसे बोला कि मेरी उम्र 85 साल की है, मैंने अपना जीवन जी लिया और ये जो मेरा बेड है, ये बेड एक युवा को देना चाहिए जिसका जीवन कालखंड और बड़ा है। और उन्होंने अपना बेड उस युवा को दे दिया और काल के गाल में समा गए। आज हम सभी भारतीयों को भाऊ राव का जो त्याग है, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है एक तरीके से उन्होंने, इस कालखंड में जहाँ पर एक दूसरे के लिए लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने अपना बेड खाली करके एक युवा को दिया और अपने आप को काल के गाल में समा लिया। तो हम आप सभी लोग समझें, जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो भी ये प्रोपोगंडा पिछले 70 सालों से कांग्रेस गवर्नमेंट और ये वामपंथी मीडिया मिलके चला रही है, उसका एक एग्जाम्पल है। ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता ही कर सकता है। आज एक तमाचा है, ये कांग्रेस और वामपंथी मीडिया और ये धूर्तों, मक्कारों और देश को भ्रमित करने वालों के ऊपर तमाचा मारा है भाऊराव जी ने। अपना बेड दे के एक युवा को और खुद काल के गाल में समा गए। और ये एक न्यूज़ है, इसका मैंने इसको पहले डाला हुआ है, आपने देखा होगा, ये न्यूज़ आई है पेपर में। अभी मैं एक ट्वीट डालता हूँ। एक पत्रकार है साक्षी जोशी करके, न्यूज़ 24 के अंदर काम करती है शायद वो, अभी या पहले करती होगी। जो अभी ममता बनर्जी का जो इंटरव्यू ले रही थी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो उसको सूसू पत्रकार भी बोलता हूँ मैं। तो ममता बनर्जी को मोच आ गई, तो वो इंटरव्यू में ममता बनर्जी से पूछ रही थी, आप सूसू कैसे जाती हैं। उस पत्रकार ने एक ट्वीट किया है, वो मैं ये खत्म होगा उसके बाद में उसकी क्लिपिंग आपके पास डालूंगा, आप देखेगा। वो ट्वीट करके इस खबर को, जिस व्यक्ति ने अपना बेड दिया एक युवा को जिंदा रहने के लिए और मृत्यु को खुद आमंत्रित किया, उसके बारे में ये क्या लिखती है ये महिला एक ट्वीट में लिखती है कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, कहती है मामा आपके राज्य में लोगों को बेड नहीं मिला और भाऊराव की मृत्यु हो गई, जबकि एक्चुअली उनकी मृत्यु नागपुर के हॉस्पिटल में हुई थी। आप समझिए, ये पत्रकार जो है हमारे, ये जो साक्षी जोशी जैसे पत्रकार है, इसका पति भी वही रहा है, वो चूहा बिल्ली दिखाता रहा है टीवी में हम सभी लोगों को। तो आप समझिए, ये पत्रकार, इनका चरित्र समझिए। इस संकट काल में, इस आपदा के काल में जो व्यक्ति जो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देता है, एक युवा को जीवित करने के लिए अपना बेड देता है, जहाँ बेड का संघर्ष चल रहा है, ये वामपंथी और ये साक्षी जोशी जैसे पत्रकार
उस समर्पण को लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। इनकी आत्मा तो शायद मर गई है, ये केवल स्वार्थों के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। और इसके बाद में एक हमारे एक पवन अवस्थी जी है, जो सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी संघर्ष कर रहे थे इस व्यवस्था के खिलाफ। आज वो जीवन में नहीं रहे। उन्होंने इस समय बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, जो आज के जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो मीडिया है और नेता है, जो अपने अपने स्वार्थों में इतना लिप्त हो गए हैं, राक्षस बन के रह गए। उनको ना किसी के अच्छाई से मतलब है, ना किसी की बुराई से मतलब है। वो अपने अपने स्वार्थों में लिप्त लोग हैं। उनको कोरोना संकट का आपदा काल में भी वो अवसर तलाशते हैं। उनके खिलाफ वो व्यक्ति लिखता रहा। और जब वो इस जीवन से गया पवन अवस्थी जी, तो उन्होंने एक शब्द लिखा कि प्रभु राम श्री राम जो है वो सदा के लिए नहीं रहे हैं, नहीं तो हम लोगों के लिए प्रभु राम के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। और महाराणा प्रताप और ये जो हमारे वीर पुरुष रहे हैं, अगर वो सदा के लिए होते तो मुझे ये सब लिखना नहीं पड़ता। तो मेरी मृत्यु हुई है, और मेरी मृत्यु के बारे में कृपया करके कोई भी अफसोस नहीं करे, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाए। आने वाले कालखंड में इन सब लोगों को सही स्थान मिले। तो आज ये एक हमारे आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता महाराष्ट्र के नारायण राव दावहाकर, जिन्होंने अपना बेल्ट एक युवा को दे के अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। एक पवन अवस्थी जी, जो इस कालखंड में निस्वार्थ, ना उनको कोई फ़ायदा चाहिए, ना उनका कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए, निस्वार्थ संघर्ष कर रहे हैं इन वामपंथियों से और इन देशद्रोहियों से। आज वो नहीं रहे। और दूसरी एक साक्षी जोशी, जो उसका ट्वीट आप सबको मैंने भेजा हुआ है, आप देखिए, समझिए। इस दो लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, और ये शायद भारत के सच्चे पुरुष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। जय हिंद।